सकते हैं अपर मुख्य सचिव हैं, सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों को ये कोट किया गया है सेवा में लिख करके। या देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भारत की जनगणना के बारे में दिया गया है। या देखिए भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना से संबंधित कार्य हेतु प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य संपन्न करने के संबंध में आपको पता होगा कि विभिन्न जिलों के अंदर जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए अलग-अलग तरह के आदेश दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर आप देखे होंगे कि पूरी तरीके से मार्क ऑन ड्यूटी कर दिया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर देखे होंगे 6 बजे से साढ़े 9 बजे के बीच अध्यापन कार्य करने हैं, उसके बाद मार्क ऑन ड्यूटी करना है। कुछ ऐसे जहाँ मतलब जिले हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न कराने के बाद जो है सो जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो मतलब अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जो है सो बातें हुई है और अलग-अलग लेटर के माध्यम से कार्य अभी फिलहाल हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये लेटर जब आ जाता है तो इसका मतलब ये बात हो जाती है क्योंकि जब अपर मुख्य सचिव का लेटर होता है तो वो पूरे बिहार के अंदर प्रभावी होता है। अब ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रासंगिक विषय के संबंध में निर्देशक जनगणना कार्य सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों से जनगणना के क्षेत्र कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किए जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनके द्वारा यह भी सूचित सूचित किया गया है कि जिलों में जनगणना के क्षेत्र के कार्य के दौरान अलग-अलग तरीके से उपस्थिति दर्ज किए जाने संबंधित निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। जिससे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्रम में उनके द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधित दायित्व से मुक्त रखने, है ना? अनिवार्य प्रशिक्षण जो चल रहा था 5 दिवसीय उससे मुक्त रखने का ये आदेश दिया गया है। साथ ही साथ लिखा हुआ है इसमें तथा जनगणना के क्षेत्र कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग जिलों के लिए स्पष्ट एवं एक रूप दिशा निर्देश निर्गत करें। ये बात किया गया था कि एक रूप दिशा निर्देश हो, पूरे जिले के अंदर सभी जिलों को एक ही दिशा निर्देश प्राप्त होना चाहिए। अलग-अलग जिलों का अलग-अलग जो है सो दिशा निर्देश था जिसकी वजह से निश्चित रूप से असमंजस बना हुआ था। और देखिए अंकनीय है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के संसूचन में यह अंकित है कि है ना? एन्यूमरेटर्स जनरली गवर्नमेंट टीचर्स एंड appointed by the state government will be doing the field work of census in addition to their regular duties। मतलब इसमें कहा गया है कि सेंसस को का जो कार्य है वो एडिशनल है, वो अलग से कार्य करने हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं उनको करते हुए उस कार्य को संपन्न करना है। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार। अब यहाँ देखिए ये कहा गया है कि उपरोक्त आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य संपन्न करने के साथ-साथ विद्यालय अवधि में के पूर्व अथवा विद्यालय अवधि के पश्चात जनगणना संबंधित कार्य क्षेत्र में किया जाए। ये बातें स्पष्ट रूप से यहाँ पर किया जाए। इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 31 मई 2026 तक शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधित किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्ति रखा जाए। आज का है, यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हैं, आज के डेट का है। निश्चित रूप से अगर ये अनिवार्य प्रशिक्षण तो ख़ैर फिलहाल बंद ही है, लेकिन बात अगर हो जाती है विद्यालय आवर के बाद, तो कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए जो मैक्सिमम शिक्षक ही हैं, तो उनके लिए चुनौती भी भरा हो सकता है। साढ़े 12 बजे के बाद काफ़ी धूप निकल जाती है। वैसे मैक्सिमम लोग काम को जो है, कहीं न कहीं अपने स्तर से स्पीड में खींचे हैं, काम को लगभग-लगभग निपटा रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोग निपटा लेंगे, फिर बैठ कर के जो ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, उसको करते रहेंगे। तो चलिए अब ये जो है सो इस आदेश के बाद हमें लगता है कि प्रत्येक जिला अपने-अपने स्तर से पत्र को निर्गत करेंगे और उस पत्र का फिर जो है प्रत्येक जिला अपने हिसाब से फिर क्या करेगा, उस पत्र के हिसाब से सभी लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है? ये पत्र निश्चित रूप से जब राज्य से निकल गया है तो ये कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और आपको बता दें कि अगर आप फेसबुक चैनल के ऊपर अगर चाहते हैं कि जानकारी आपको सारा इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग का मिलता रहे चूँकि सक्सेस की 92 पर कई सारे जो है साथी के द्वारा आपको न्यूज़ लगातार दिया जा रहा है, तो फेसबुक पर भी दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर नीचे जो आप कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट सेक्शन में जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक चैनल को, जहाँ से आपको क्या होगा सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, तमाम मित्रों से शेयर ज़रूर कीजिए।